वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th की नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो आज सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास है फाइंड द एलसीएम, यानी कि इस सम में हमें एलसीएम फाइंड करना है एंड एचसीएफ फाइंड करना है। किसका? पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ओके, एंड सेकंड हमें सॉल्व करना है वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि हमें इसमें दो सम्स इकट्ठे निकालने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमें फर्स्ट सम क्या गिवन है 26 एंड 91, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 26 एंड 91। पहले हमने क्या निकालना है? एलसीएम। सभी को एलसीएम निकालना आता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम यहाँ पे एलसीएम का साइन डालेंगे। एलसीएम के लिए हम दोनों नंबर्स को इकट्ठा लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 26 और यहाँ पे लिख लेते हैं 91। सबसे पहले हम 2 के टेबल से ट्राई करते हैं। 2 के टेबल में 26 कहाँ पे आता है? ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट विद स्मॉलर नंबर। 13 पे 91 2 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट हम देखते हैं 13 एंड 91 किस टेबल में आते हैं। 13 के टेबल में 13 1 पे आता है एंड 91 एट 7। 13 1s is 13 एंड 13 7s are 91। अभी हमारे पास अकेला 7 बच गया है, तो हम यहाँ पे करेंगे 7 1s is 7 एंड वो वाले 1 को हम वैसे ही लिख देंगे। हम ये प्रोसीजर कब तक करेंगे? जब तक हमारे पास लास्ट में 1 नहीं आ जाता और हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स ही चूज करेंगे। ओके, तो चलिए अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम इन नंबर्स को लिखेंगे विद प्रोडक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 26। पीछे क्या बच गया? 7। 26 मल्टीप्लाई 7 किसके इक्वल आ जाएगा? 182। तो ये आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम हो गया, तो अभी हम क्या सॉल्व करेंगे? नेक्स्ट एचसीएफ। एचसीएफ कैसे सॉल्व करेंगे? वी कैन आल्सो डू इट विद द सेम मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ के लिए हम यहाँ पे एचसीएफ की क्या रिक्वायरमेंट है? एचसीएफ के लिए आप दोनों नंबर्स को अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे एंड 91 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कौन कौन से दो नंबर्स थे? 26 एंड 91 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 26 को हम सबसे पहले 2 के टेबल के साथ ट्राई करते हैं। 2 13s are 26 एंड 13 1s is 13। 91 सबसे पहले 7 के टेबल में आएगा, ये 3 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 9 + 1 10 होते हैं एंड 10 3 के टेबल में नहीं आता। तो हम इसको 7 के टेबल से ट्राई करते हैं। 7 1s is 7, 7 3s are 21 एंड 13 1s is 13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आप क्या करोगे? पहली 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन रही है? 2 मल्टीप्लाई 13 एंड 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन रही है? 7 मल्टीप्लाई 13। आप देख सकते हो इसमें कॉमन क्या है? 13। तो इसका एचसीएफ किसके इक्वल आ जाएगा? 13। ओके, यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सोल्व हो चुका है, जो था फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स।
हमने इन दोनों का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, जो वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलो अभी वो वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे वेरिफिकेशन। स्टूडेंट्स आपको वेरीफाई क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। तो हमें जो दो नंबर वहाँ पे गिवन थे हम वो लिख लेंगे, और एलसीएम क्या आया था हमारा 182 एंड HCF क्या आया था 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। वो दोनों इंटीजर्स कौन कौन से थे, आप देखिए यहाँ पे दोनों इंटीजर्स थे 26 एंड 91। तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 26 मल्टीप्लाई 91। तो जब आप 182 एंड 13 को मल्टीप्लाई करोगे, हम इसको साइड पे कर लेते हैं, आप इसको अपने रफ वर्क में करोगे। कभी भी आपने रफ वर्क को स्किप नहीं करना, ऑलवेज यू ड्रॉ अ मार्जिन ऑन साइड, ओके, एंड डू रफ वर्क ऑन दैट। 2 3s are 6, 8 3s are 24 and 3 1s is 3 plus 2 5, 1 2s is 2, 1 8 is 8, 1 1s is 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 6 13 1 इन कैरी एंड 2, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या आया। और हम अभी 26 एंड 91 मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 9 6 are 54, 9 2s are 18 plus 5, ओके इट्स 23। यहाँ पे आ जाएगा 6 5 3 2, ओके। तो यहाँ पे आई थिंक ओके यहाँ पे आएगा 2 एंड 2 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 6। तो इस हिसाब से देखिए ये क्या आ गया 2 3 6 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आ गया हैंस वेरीफाइड। क्योंकि स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होता है आपका एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करने का, या कोई भी एक इंटीजर जो नहीं गिवन होगा, तो आप ये फॉर्मूला की हेल्प से ही उसे फाइंड करोगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सम। सेकेंड सम हमारा क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स एंड आल्सो वेरिफिकेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल फाइंड इट्स एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, हम सभी नंबर्स को इकट्ठा लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखने लगे हैं 510 एंड 92। सबसे पहले हम देख सकते हैं ये दोनों नंबर्स 2 के टेबल में जाएंगे। तो 2 2s are 4, यहाँ 1 1 मिलकर बन गए 11, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 6 are 12। फिर से ये 46 2 के टेबल में जा रहा है, तो 255 को हम ऐसे ही लिख देंगे। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 23 इज अ प्राइम नंबर, तो ये डायरेक्ट 23 के टेबल में 1 पे जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 255 ऐसे ही बच गया। अभी देखिए बेटा 255 जो है वो 5 के टेबल में आएगा। 5 5s are 25, 5 1s is 5 एंड 1 हमको ऐसे ही लिख देना है। 51 3 के टेबल में भी आ सकता है या 17 के भी, तो हम इसको 3 के टेबल में लिखेंगे। 3 1s is 3, 3 7s are 21 और यहाँ पे 1 ऐसे ही, एंड 17 1s is 17 और 1 यहाँ ऐसे ही। अभी हमने इसका एलसीएम निकालना है, तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साइड पे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 एंड 92 इज 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 23 बिगर नंबर है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 5 3s are 15 मल्टीप्लाई 17। 23 को बेटा जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा
4 3 ज़ार 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 9 92 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 17 15 मल्टीप्लाई 17 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं साइड पे और डायरेक्ट उसका आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5 7 ज़ार 35 7 1 ज़ार 7 प्लस 3 10 यहाँ पे आएगा 5 यहाँ पे आएगा 1 5 5 2 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 255 एंड जब आप 255 को 92 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 5 2 ज़ार 10 5 2 ज़ार 10 प्लस 1 11 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5 एंड नेक्स्ट हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 ज़ार 45 9 5 ज़ार 45 45 प्लस 4 49 एंड 4 here 9 2 ज़ार 18 प्लस 4 22 तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया 23,460। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अभी हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे HCF। HCF भी हम सेम मेथड से निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो HCF निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं HCF ऑफ 510 एंड 92। पहले हम यहाँ पे ये साइन डालेंगे। यहाँ हम लिखते हैं 510 एंड यहाँ लिखते हैं 92। 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं 2 2 ज़ार 4 2 5 ज़ार 10 2 5 ज़ार 10 ये 5 के टेबल में डायरेक्ट जाएगा 5 5 ज़ार 25 5 1 ज़ार 5 3 17 ज़ार 51 and 17 is a prime number so 17 ones is 17। 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं विद टेबल ऑफ 2। 92 2 के टेबल में आएगा 46 पे 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 एंड 23 इज अ प्राइम नंबर 23 ones is 23। अभी बेटा आप देखोगे इसमें क्या कॉमन है। ये 2 एक बार मैच कर रहा है तो इसको एक बार लिख लो। क्या इसमें कुछ और मैच कर रहा है? नहीं। तो इसका HCF क्या आ गया 2 यानी कि आपका एलसीएम जो है वो क्या आया 23,460 एंड HCF क्या आया 2। तो बेटा हम यहाँ पे एलसीएम एंड HCF की वैल्यूज फिल कर देते हैं फॉर वेरिफिकेशन। 23,460 मल्टीप्लाई व्हाट इज HCF दैट इज 2 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास नंबर्स कौन कौन से थे 510 एंड 92। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। जब आप 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 02964 एंड 510 एंड 92 को हम यहाँ पे साइड पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 0 2 10 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 9 एंड 45 यहाँ पे आ जाएगा 02964। तो आप देख सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो आप यहाँ पे लिख दो हैंस वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स ये सम बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। Now let's move to next sum. Third sum of second part. Our integers are 336 and 54. Same method we will follow. इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। ओके सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का साइन डालेंगे। ओके तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 336 एंड 54। लेट्स स्टार्ट विथ टेबल ऑफ 2। 2 के टेबल से ट्राई करते हैं। 2 1 is 2 2 6 are 12 2 8 are 16 2 2 are 4 2 7 are 14। तो बेटा ये दोनों नंबर्स 2 के टेबल के साथ कट गए हैं। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं
क्या ये 2 के टेबल में आ रहा है? नहीं, क्योंकि ये एक ओड नंबर है। तो हम ये देखते हैं क्या ये 3 के टेबल में आ रहा है, ताकि हम दोनों के सेम कर दें। 8 + 6 क्या होते हैं? 14, 14 + 1 15, यानी कि ये 3 के टेबल में आएगा। तो हम इसको 3 के टेबल के साथ डिवाइड करते हैं। 3 5s are 15, 3 6 are 18 एंड 3 9s are 27। 56 3 के टेबल में नहीं आता, तो हमें ये दोबारा 2 के टेबल के साथ करना पड़ेगा। तो हम पहले 9 को फिनिश कर लेते हैं। 3 3s are 9 एंड 3 1s is 3। 56 हम सेम लिखेंगे यहाँ पे भी हम 56 को सेम लिख देते हैं। ओके, अभी हम इस 56 को सॉल्व करेंगे। ओके, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 14s are 28, 2 7s are 14 एंड 7 1s is 7। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। हमारे पास है 2 × 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई 3 times 2 एंड 7। तो हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, पहले हम 2s को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, यानी सभी 2s को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 16। 3s को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3s are 9, 9 3s are 27 और हमारे पास क्या बच गया? यहाँ पे एक 7। अभी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा पहले हम 16 × 7 कर लेते हैं। 16 7s are 112 मल्टीप्लाई 27 एंड 112 को हम 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे साइड पे 14, यहाँ पे 8 एंड हियर 7, 4 2 2 and then add them, you will get 3024। it means your LCM is 3024। अभी हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे? 336 एंड 54 का HCF। यहाँ पे आप लिख लो HCF। ओके, पहले हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का साइन बनाएंगे। तो क्या नंबर्स थे हमारे पास? 336 एंड यहाँ पे 54। 2 के टेबल से ट्राई करेंगे। 2 1s is 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s is 2, 3 7s are 21 एंड 7 1s is 7। 54 को ट्राई करते हैं। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s is 3। तो आप देखो बेटा यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों में? पहले ये 2, तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे। जब भी कोई एक पेयर मैच हो रहा होगा उसको आप 1 टाइम ही लिखोगे HCF में, ये आपको याद रखना है। और कोई भी 2 यहाँ पे तो मैच हो रहे हैं, लेकिन हमें सेम में नहीं, हमें पहले एक इसमें चुनना होगा, एक नेक्स्ट वाले में। और अगर आपके पास 3 नंबर है तो आप सभी में से 1 1 चूज करोगे। अगर आपके पास एक भी नंबर में वो डिजिट नहीं आ रहा तो आप उसको चूज नहीं करोगे। तो हम ये 2 और नहीं लेंगे। एक यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है 3, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 और कुछ भी मैच नहीं हो रहा। यस, तो आपका HCF आ गया 6, यानी कि फर्स्ट पार्ट तक हो गया है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है? वेरीफाई। तो यहाँ लिख लो आप वेरिफिकेशन। क्या वेरीफाई करना है आपने? प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। ओके, तो हम देखते हैं LCM क्या था। LCM है 3024। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3024 एंड HCF क्या था? 6। दोनों नंबर्स कौन कौन से थे? 336 एंड 54। हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4s are 24, 6 2s are 12 plus 2 14, 1 here
here you will get 1 and 6 3s are 18. 336 को हम 54 से मल्टीप्लाई करते हैं साइड पे. 24 14 13 here 30 यहाँ पे आ गया. 5 6 are 30. 5 3s are 15 plus 3 18. 5 3s are 15 plus 1 16. यहाँ पे आएगा 4 4 11 8 and 1. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगेन. इट मीन्स इट इज वेरीफाइड. तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये आपके लिए एक फॉर्मूला है. एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स. ओके, तो इसके साथ हमारा सेकंड पार्ट खत्म हो गया है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट and you can ask your queries in comments. Okay, so now let's start third part of 1.1. उसका फर्स्ट सम है हमारे पास 12 15 and 21. It's very easy. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. Prime factorization method is the easiest method. Okay, so let's do it. पहले हम क्या निकालेंगे? LCM. LCM जैसे कि आपको पता है हम सभी नंबर्स का इकट्ठा निकालते हैं. लिख देंगे ये जो नंबर्स हैं 12 15 and 21. Okay, so let's start next sum. Next is second part. Second part में हमारे numbers हैं 17 23 and 29. We will do it with the same method. 17 here 23 here and 29 here. Okay, 17 23 29. तो मैं यहाँ पे पहले HCF लिख लेती हूँ क्योंकि मैं पहले HCF निकाल रही हूँ. तो 17 1 is 17. स्टूडेंट्स यू कैन सी ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स. तो ये अकेले अपने ही टेबल में जाएंगे. ओके, तो आप देख सकते हो 17 23 एंड 29 में यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है. तो जब कोई कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 1. यहाँ पे आप गलती से भी 0 नहीं लिख सकते. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स करते हैं कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो 0 लिख देते हैं. दैट इज टोटली रॉन्ग क्योंकि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तो 1 सभी नंबर्स में आ रहा है तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1. ओके, तो अभी हम निकालते हैं इसका LCM. आवर नंबर्स आर 17 23 and 29. As you know, all these numbers are prime numbers. So 17 ones is 17. Write 23 and 29 same. Now 23 ones is 23 and write 29 as same. And 29 ones is 29. Rest of the ones are same. LCM निकालने के लिए बेटा आप क्या करोगे? 17 23 and 29 को मल्टीप्लाई कर दोगे. 17 23 एंड 29 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे साइड पे. पहले हम 17 एंड 23 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 51 एंड आ जाएगा 34. 193. यानी कि हमारे पास यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया है 391 और हमारे पास क्या रह गया है यहाँ पे 29. यानी अभी हम 391 को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे आ जाएगा 9 9 9s are 81 9 3s are 27 27 plus 8 35 multiply 2 1s is 2 2 9s are 18 2 3s are 6 plus 1 7. यहाँ पे आएगा 9 3 13 and 11. यानी कि हमारा LCM क्या आ गया? 11,339. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट सम करते हैं. थर्ड सम ऑफ थर्ड पार्ट.
numbers are 8, 9 and 25. ओके, तो हम पहले चाहे एलसीएम निकाल लो चाहे एचसीएफ, डजंट मैटर। तो मैं यहाँ पे पहले एलसीएम सॉल्व करने लगी हूँ। हमारे नंबर्स हैं 8, 9 एंड 25। तो हम पहले इसको 2 के टेबल में सॉल्व करते हैं। 2 4s are 8, 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो इसको एज इट इज़ लिख दो एंड 25 भी सेम लिख दो। फिर से 4 आएगा 2 के टेबल में, 2 2s are 4, 9 एज इट इज़, 25 एज इट इज़। फिर से अभी भी हमारे पास 2 बच गया है यहाँ पे, 2 1s is 2, 9 एंड 25। अभी हम 9 को सॉल्व करते हैं। 1 यहाँ पे सेम रहेगा, 3 3s are 9, 25 एज इट इज़। फिर से यहाँ पे हमारे पास 3 बच गया है, 3 1s is 3, 25 एज इट इज़। और यहाँ पे अभी हम इस 25 को सॉल्व करेंगे। 5 5s are 25, यहाँ पे 1 सेम रहेगा। और अभी हम इस 5 को सॉल्व करेंगे। 5 1s is 5 और ये वाले 1 सेम रहेंगे। यानी कि आपका एलसीएम क्या आएगा, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 multiply 3 is equal to 9 and it's 25। ओके, ये तो सेम नंबर बन गए। इट्स ओके, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8s are 72 मल्टीप्लाई 25। 72 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा ओके 35 + 1 36। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 0 0 8 1, तो इज इक्वल टू 1800। यानी कि एलसीएम क्या आ गया, 1800। अभी हम इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ 8 9 एंड 25 का। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं एचसीएफ 8 9 25, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s is 2। 9 आता है पहले 3 के टेबल में, 3 3s are 9 and 3 1s is 3। 25 सबसे पहले आता है 5 के टेबल में, 5 5s are 25 and 5 1s is 5। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 multiply 2 multiply 2। 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 multiply 3। 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 5 multiply 5। Okay, students, as you can see, nothing is matching here. No number is common, so it means that you have to write when there is no common in multiplication, only 1 is common. So your HCF is 1. Okay, you can ask me your doubt in comment box. Okay, students, now let's start next part, part 4. Our statement is given HCF of these two numbers 306 and 657 is equal to 9। हमें यहाँ पे HCF ऑलरेडी गिवन है। इन दोनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, LCM। आपको याद होगा सेकंड पार्ट में हमने वेरिफिकेशन की थी, दैट वाज प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे आप लिखो वी नो LCM मल्टीप्लाई HCF is equal to product of two integers। LCM क्या है, LCM हमें निकालना है, तो हम LCM को ऐसे ही लिख देते हैं। HCF क्या है, 9 is equal to product of two integers। What are that two integers, 306 and 656। 306 multiply 656। अभी बेटा क्या करना है, आपने इस एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, तो इस एलसीएम के साथ 9 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 9 को आप दूसरी साइड पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवीजन में। तो यानी कि हम अभी इस एलसीएम को
सेम लिख देते हैं, इज इक्वल टू को आपने ध्यान में रखना है। इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे कौन कौन से नंबर है, दीज टू, तो आप इनको सेम लिखोगे ऐसे ही। एंड अपनी जगह कौन चेंज कर रहा है, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जो 9 है, तो 9 अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसमें कहाँ पे आ जाएगा, डिवीजन में। ओके, तो यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू, अगर आप देखो इसकी कटिंग करो तो हम चेक करते हैं कि क्या 9 के टेबल में 306 और 657 आ रहा है, 9 के टेबल में 306 आएगा, तो हम इसकी डायरेक्ट कटिंग कर देते हैं। यहाँ मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप कटिंग को समझ पाओ। 9 1 इज 9, 9 के टेबल में 30 से छोटा क्या आता है, 27 एट 3, 9 3 जार 27, यहाँ पे बच गए यहाँ पे 3, 36, 9 के टेबल में 36 कहाँ पे आ रहा है, 4 पे, 9 4 जार 36, यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, 34 मल्टीप्लाई 657। इसको आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 जार 28, 5 4 जार 20 प्लस 2 22, 6 4 जार 24, 24 प्लस 2 26, यहाँ पे आ जाएगा 21, यहाँ पे आ जाएगा 17, 3 6 आर 18 प्लस 1 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 3 3 2 2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 22,338। स्टूडेंट्स, अभी हमारा नेक्स्ट सम है, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। फॉर एनी नेचुरल नंबर मीन्स कि जो हमारे यहाँ पे 6 की पावर में n है वो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 सो ऑन, कोई भी। तो हमें ये प्रूव करना है कि क्या उसके यूनिट डिजिट में 0 आ सकता है। तो चलो हम पहले 1 ट्राई करके देखते हैं, 6 रेज टू पावर n। अगर हम यहाँ पे 1 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6। अगर हम यहाँ पे 2 फिल करते हैं तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36। अगर हम यहाँ पे 3 करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप करोगे तो 36 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 6 6 आर 36, 6 8 3 आर 18 प्लस 3। तो आप एक चीज नोट करोगे कि यहाँ पे हर एक यूनिट डिजिट में कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 6। लेकिन हमें यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, एंड्स विद डिजिट 0। तो कभी भी जब भी आप किसी नंबर को 6 की पावर को किसी भी नंबर से खोलते हो तो आपके यूनिट डिजिट में यहाँ पे हमेशा 6 ही आएगा। तो यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ओके क्लियर, एनी डाउट। चाहे आप कोई भी नंबर सॉल्व कर रहे हो 10 के अलावा, आपके पास यूनिट डिजिट में कभी भी 0 नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे बेटा इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो, 10, यू कैन सी 6n cannot end with digit 0 for any natural number। यानी कि आप कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए फिल कर लो तो आपके पास यूनिट डिजिट में कभी भी 0 नहीं आएगा। ओके क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सम नंबर 6। Our statement is explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and this number plus 5 are composite numbers। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, वी शुड नो अबाउट द डेफिनेशन। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट को समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स which one and itself।
यानी कि ऐसे नंबर जिसके अकेले 2 ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 एंड एक वो नंबर खुद। जैसे अगर मैं 7 की बात करूं, 7 सिर्फ 1 के टेबल में एंड 7 के टेबल में आता है। अगर मैं 13 की बात करूं, 13 सिर्फ 1 के टेबल में एंड 13 के टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों वो नंबर या फिर 1, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एंड द नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम आर नोन एज कॉम्पोजिट नंबर्स। लाइक अगर मैं इसमें बात करूं 6 की, 6 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 2 3 एंड 6, यानी इसके फैक्टर्स 2 फैक्टर से ज़्यादा बन गए, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस सम। एक्सप्लेन वाई। पहले हम फर्स्ट वाला नंबर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इसमें ये 13 एंड ये 13 कॉमन है, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पे बच जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। अभी हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 13 सेम 77 प्लस 1। अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 13 मल्टीप्लाई 78। 78 को अगर आप फर्दर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 6। आगे हम 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं। 13 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई एंड 3। यानी कि ये जो नंबर था हमारे पास, इसका जो भी आंसर आएगा उसके कितने फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2, लाइक 13 2 एंड 3। और वो वाले नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो वाला नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यू हैव टू राइट रीजन हियर। तो आपका रीजन होगा, द गिवन एक्सप्रेशन हैज more than 2 factors, therefore it is a composite number. अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अभी हमें ये रीज़न बताना है कि ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई, यहाँ लिख लो नाउ 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 5 है ये कॉमन है, तो यहाँ पे हम 5 को बाहर कॉमन लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 बाहर आ गया, तो अभी अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 1। क्योंकि ये 5 बाहर आया कॉमन, तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 में चेंज हो जाएगा। ओके, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। बेटा जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 आर 42 मल्टीप्लाई 4 3 आर 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। 42 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, क्योंकि 12 2 आर क्या होता है 24। 24 को हम साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 8 16 4 8, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 1008 1008 प्लस 1 इक्वल टू 5। 1008 प्लस 1 1009। तो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो इसके पास ये फैक्टर्स आ गए, यानी कि जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास ये नंबर्स आएंगे। तो आपके पास यहाँ कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, 5 एंड 1009। क्यों, क्योंकि 1009 आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज़ ए प्राइम नंबर। तो यानी कि अभी आपके पास यहाँ पे कितने फैक्टर्स आ गए, एक तो 1 5 एंड 1009, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये क्या हो गया आपका एक कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि जो नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ भी आप रीज़न लिख सकते हो, तो यू कैन राइट रीज़न हियर।
1009 cannot be divided further. Thus, it has three factors. पहला क्या हुआ 1, 1 is factor of every number, then 5, 1009. तो जब भी किसी नंबर के पास या दो से ज्यादा फैक्टर्स हो तो आप वहां पे क्या लिख सकते हो, hence it is a composite number. Hence it is a composite number. Okay students, last sum of exercise 1.1. Statement is there is a circular path around a sports field. एक स्पोर्ट्स फील्ड है और उसके अराउंड यहाँ पे ये वाला साइड जो है सर्कुलर पाथ बना हुआ है. ओके. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. सोनिया इस सर्कल का एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट्स. और जो रवि है वो इस ग्राउंड का चक्कर लेने के लिए कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट्स. ओके. सोनिया इज टेकिंग 18 मिनट्स एंड रवि इज टेकिंग 12 मिनट्स. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. मान लो कि उन्होंने जो वॉकिंग थी वो ए पॉइंट से स्टार्ट की, दिस वन. ओके. एंड एट द सेम टाइम एज वेल, और साथ में ही स्टार्ट की. एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम ही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं क्लॉकवाइज. आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो वो कितने मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. बेटा दीज काइंड्स ऑफ सम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो आपको क्या करना है, जब भी आप ऐसा सम देखो तो आपको वहाँ पे एलसीएम निकालना है. जो भी नंबर्स हैं वहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे. एलसीएम किन नंबर्स का निकालोगे, 18 एंड 12. तो चलो 18 एंड 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं. ओके. सो पहले हम एलसीएम का साइन डालते हैं यहाँ पे लिखें 18 एंड यहाँ पे 12. 2 के टेबल से ट्राई करते हैं. 2 9s आर 18, 2 6 आर 12. ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आ रहे हैं और 3 प्राइम नंबर है. 3 3s आर 9, 3 2s आर 6. ओके. 3 1s is 3 और 2 3 के टेबल में नहीं आता. 2 1s is 2. यहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया एलसीएम. 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद इसका आंसर क्या आएगा, 9 4s आर 36. यानी कि सोनिया एंड रवि कितने मिनट के बाद इकट्ठे एक पॉइंट पे मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे. वी कैन राइट 10 सोनिया एंड रवि will meet after how many minutes, 36 minutes. After 36 minutes किस पॉइंट पे मिलेंगे, at starting point. तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखना एंड यू कैन आस्क योर डाउट इन कमेंट बॉक्स.